हेलो डियर स्टूडेंट, एसबी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं सेट बी का। इसके पहले मैंने सेट ए को जो है अपलोड कर चुका है, उसको भी देखिए, है ना। 1 मई को इसका परीक्षा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ये है ना। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आर्थिक समस्याएं जन्म लेती है, तो रेड कलर वाला आंसर है। देखिए उत्तर आ, साधनों की सीमितता पहला वाला। उत्पादन के साधनों पर समाज के स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी। करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो केंद्रीय बैंक। वर्ग 26-30 का माध्य मूल्य क्या होगा? तो 26-30 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, 28 आंसर आएगा पहला वाला। वे प्राकृतिक संसाधन जो कि एक निश्चित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्षयशील प्राकृतिक संसाधन। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने खाली स्थान का प्रयोग करते हैं संसाधनों का। उत्पादन इकाई का स्वामी कौन होता है? उद्यमी। खाली स्थान को सरल दंड के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है आंकड़ों को। यदि क्रेता की आय में कमी हो जाती है तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग में क्या होती है? वृद्धि। मुद्रा अधूरी है जिसके चारों ओर खाली स्थान केंद्रित है। अर्थविज्ञान। बताइए कथन सत्य है असत्य? साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्या के मूल कारण है, सत्य है। औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन की मात्रा, सत्य है। पूर्ति का नियम कलात्मक वस्तुओं पर लागू होता है, सत्य है। यदि विक्रेता सदैव अपनी वस्तुओं की कीमतें उसकी उत्पादन लागत के बराबर निश्चित करता है, असत्य है। चौथा सत्य है। एक वाक्य में उत्तर देना है। मानवीय आवश्यकताएं किनके उपभोग से संतुष्ट होती है? तो संसाधन। पूंजी गहन तकनीक किसे कहते हैं? पूंजी गहन तकनीक में पूंजी तथा मशीनों का अधिक प्रयोग होता है। यदि डीजल की कीमत बढ़ने के कारण परिवहन लागत बढ़ जाती है तो आपके द्वारा निश्चित की गई टमाटर की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो टमाटर की कीमत बढ़ जाएगी। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वस्तु की एक इकाई के बदले में क्रेता विक्रेता को मुद्रा देते हैं, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? कीमत। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा निर्णय लेने के बारे में अच्छा लगता है, जैसे राष्ट्रीय आय, देश का कुल उपभोग आदि। भूमि एवं पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भूमि स्थिर होती है जबकि पूंजी गतिशील होती है। संतुलन कीमत किसे कहते हैं? संतुलन कीमत जिस वस्तु की मांग तथा आपूर्ति की मात्रा दोनों बराबर होती है, उसे कहते हैं। साख की परिभाषा लिखिए। साख भुगतान प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया गया है। साख का सीजन ऋण देना और ऋण लेने के लिए किया जाता है। द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत के नाम लिखिए। तो सरकारी, अर्ध सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय, निजी प्रकाशन, समाचार पत्र आदि। समांतर माध्य की गणना का मौलिक सूत्र लिखिए। तो 1 से बराबर सिग्मा 1 से बटा n होगा इसका सूत्र। जमींदार के विषय में 2 वाक्य लिखे। तो भारत के पूर्वी राज्यों में अंग्रेजों ने जमींदारों की नियुक्ति की। जमींदारों का कार्य लोगों से भूमि का लगान कर आदि वसूल करना था। लघु उद्योग की परिभाषा लिखे। वे इकाइयाँ जो मध्य स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती, उसे लघु उद्योग कहते हैं। उपभोक्ता जागरूकता का अर्थ क्या है? उपभोक्ता जागरूकता का मतलब है उपभोक्ता या खरीदारों को उत्पाद, सेवाओं और उनसे अधिकारों के बारे में बताना। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? तो ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक पर्यावरण संबंधी ध्वनि है जो मानव अथवा जंतु जीवन की गतिविधियों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। पर्यावरण के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो इसके प्रमुख घटक है जैविक और अजैविक। आर्थिक समृद्धि से क्या तात्पर्य है? इसके बाद प्रश्न 14 है। वस्तुओं की विशेषता लिखिए। कोई 3 नंबर का सवाल है। तो वस्तुओं को देखा और छुआ जा सकता है, इनके उत्पादन और उपभोग में कुछ अंतर होता है। प्रश्न 15 है। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं के नाम। तो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये 3 केंद्रीय समस्या है। प्रश्न 16 है। साझेदारी एवं एकल स्वामित्व में अंतर लिखिए। तो पहला है साझेदारी में 2 से 40 स्वामी हो सकते हैं, जबकि एकल स्वामित्व में 1 ही होता है। साझेदारी इकाई की व्यवस्था की जवाबदारी सामूहिक तौर पर बनी जाती है, जबकि एकल स्वामित्व में 1 ही होता है। कुल लागत तथा औसत लागत की गणना कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सूत्र लिखिए। तो कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत। औसत लागत बराबर कुल लागत बटे उत्पादन की कुल मात्रा। ये सूत्र बताना है बस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला कार्य है बैंकों का बैंक। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी बैंक इसके अंडर में कार्य करते हैं। सरकार का बैंकर, यह सरकार का बैंकर होता है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संचालित करता है। नोट निर्गमन अधिकार, नोटों का जारी करना जो है इन्हीं का काम होता है।
ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोष लिखे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक दासता और युद्ध का खतरा। तो ये 3 पॉइंट है। हमें अपने आवश्यकताओं को सीमित क्यों करना चाहिए? हमें अपनी आवश्यकताओं को, हमारी आवश्यकताएं अनंत है परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन सीमित है। इसलिए यदि हम अपनी आवश्यकताओं को असीमित बना लें और लगातार उसमें वृद्धि करते हैं तो हम सीमित साधनों आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसको अपने मन से भी लिखना है दोस्तों, ठीक है। ये आपको गाइड में नहीं मिलेगा, पुस्तक का है। सेवाओं की विशेषताएं लिखिए। तो सेवाओं की 4 विशेषता निम्नलिखित है। सेवा को देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता, सेवा का संग्रह नहीं किया जा सकता, सेवा का आकार मूर्त रूप नहीं होता। प्रश्न 21 है, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो पहला है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से। दूसरा है मानवीय संसाधन, तीसरा है पूंजी निर्माण और चौथा है प्रौद्योगिकी। उद्यमी के प्रमुख कार्य लिखिए। तो उद्यमी का पहला कार्य है पहल करना, जोखिम उठाना। तो उद्यमी जो है जो जोखिम उठाता है वही लाभ कमाता है। दूसरा है आर्थिक तथा व्यावसायिक अवसरों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है परियोजना नियोजन, है ना। चौथा है उपक्रम की स्थापना करना। तो प्रश्न 22 है, बचत की परिभाषा दीजिए, इसके 2 उपयोग। तो उपभोग के पास जो राशि हमारे पास बच जाती है उसे अपन बचत कहते हैं और इसका उपयोग है ऋण देना और ऋण लेना। तो व्यक्ति जो बचत करता है ऋणदाता हो सकता है क्योंकि वर्तमान में उसके पास अधिशेष मुद्रा उपलब्ध होती है। अर्थव्यवस्था का विकास, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में 4 अंतर लिखना है। तो ये अंतर निम्नलिखित है, गाइड का है, देख लीजिए। 4 अंतर देना है। इसके बाद है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से सरल दंड चित्र बनाइए। तो ये दिया हुआ है, इसका प्रश्न का आंसर जो है गाइड में भी दिया है, आपको मिल गया होगा, पढ़े होंगे। तो ये ऐसा चित्र बनाना है। अब जिनके पास नहीं होगा वो यहाँ से आंसर नोट कर सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो ये आंकड़ा दिया हुआ है, समांतर माध्य की गणना करना है। तो सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 13 से 0 का, 1 से 17 का, 2 से 20 का, 3 से 40 का, 4 से 20 का, 5 से 17 का, 6 से 13 का। दोनों को मल्टीप्लाई जोड़ेंगे। यहाँ पर 140 से 420 को भाग कर देना है। मांग के नियम की मान्यताएं लिखें। तो मांग के नियम की मान्यताएं निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। इसके बाद है इसका अथवा आपूर्ति के नियम के लागू होने के कारण लिखिए। तो इसके 5 कारण देना है, 5 कारण को स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है, देख लीजिए। प्रश्न 25, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का वर्णन कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ निम्नलिखित है, नोट कर लीजिए। पहला कृषि और उद्योग का विकास, दूसरा है जीवन स्तर, तीसरा है एकाधिकार की प्रवृत्ति, चौथा है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, 5वां है संकट काल में सहायता। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर टिप्पणी लिखिए। तो ये टिप्पणी लिखा गया है दोस्तों, गाइड का आंसर है, पुस्तक में भी दिया हुआ है, दोनों में है। इसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं को लिखिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता निम्नलिखित है। पहला, विक्रेता और क्रेता की बड़ी संख्या, समान प्रकार के उत्पाद, प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता, सामान्य लाभ, पूर्ण ज्ञान और कीमत स्वीकारक। इसका अथवा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं। इसके तत्वों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसके बाद प्रश्न 27 है, क्या आपके विचार में भारत एक गरीब देश है। अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। इसके बाद है अथवा तृतीयक क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व को स्पष्ट कीजिए। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है दोस्तों। जैसे समाज में बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, फ्री निःशुल्क में सेवा कर देते हैं, ठीक है, वही तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र इकोनॉमिक कक्षा 10वीं का समाप्त दोस्तों। सेट ए और बी दोनों कंप्लीट हो गया है ना। आप लोग सेट ए को ज़रूर देखेगा, अपलोड हो चुका है।